पंख विंग्स ऑफ ड्रीम पार्ट थर्ड। अब तक आपने सुना गुड़िया अपना घर छोड़ आई है क्योंकि मकान मालिक सेठ जी 50 साल का एक सूदखोर है जो गुड़िया के पति को कर्ज के जाल में फंसा चुका है और कर्ज के जोर पर अब गुड़िया को बदतमीज तरीके से हासिल करना चाहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी ऑडियो एंकर साक्षी। स्वागत करती हूं आपका ऑडियो स्टोरी पंख विंग्स ऑफ ड्रीम में। ये कहानी लिखी है मैंने। इस कहानी की प्रायोजक है अलीबाबा टेलीकॉम शाहजहांपुर वाया कंटेंट एजेंसी DDCO, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, अप्रैल 2023। स्टेशन पर गुड़िया की बच्चियां जब सो चुकी थी तब गुड़िया की मुलाकात कुसुम से हुई, जो कि स्टेशन पर ही झाड़ू लगाती है। कुसुम अपनी ड्यूटी करने गई ही थी कि तभी एक बिना डिग्री वाले सोशल मीडिया पत्रकार गुड़िया से प्लेटफॉर्म टिकट मांगने लगा और आखिरकार बात बढ़ जाने पर सिपाही को फोन लगा के बुला लिया। अब आगे। सिपाही को फोन करने के बाद खुद से बना सोशल मीडिया पत्रकार गुड़िया से सामान्य जानकारियां जैसे क्या नाम है, कहाँ रहती हो, यहाँ कैसे जैसे सवाल पूछने लगा। उसकी आवाज में गुस्सा, झुंझलाहट और दबाव बनाने की तीनों कोशिशें एक साथ थी। उदार गुड़िया, जो कि अब गुड़िया नहीं 2 बच्चों की एक अकेली वारिस हो चुकी थी, उसने घूरते हुए पत्रकार से कहा, जिस अखबार में नौकरी करते हो उसमें खबर बना के छाप देंगे और नौकरी जाएगी 100 अलग। हम गांव की हैं लेकिन 2 बच्चियों की माँ भी। अगर समझ में आ गया हो तो चुपचाप से चले जाओ, नहीं तो हम समझा देंगे। गुड़िया की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। पत्रकार महोदय वहां से निकल तो गया ही, साथ ही फोन करके उस सिपाही को भी मना कर दिया। बोले, अरे आने का छोड़ो यार, बेचारी परेशान है। तुम तो समझते हो हमसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। अब जेब भी हल्की है, अभी 100-500 देने पड़ जाएंगे। ट्रेन जाने के बाद कुसुम स्टेशन से बाहर आई और गुड़िया से कहा, घर तो छोड़ आई हो, अगर भरोसा कर सकती हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। 2 बच्चों को ही तो पालना है, अच्छे से पाल लेंगे। आज सुबह का सूरज गुड़िया के लिए नई उम्मीदों वाला सूरज था। एक नए घर में उसकी बच्चियों और उसकी सुबह हो रही थी। नींद गुड़िया की चोरी हो चुकी थी, उसकी जगह सपनों ने ले ली थी। कुसुम और बच्चे सो रहे थे। दरवाजे पर झाड़ू लगाने गुड़िया सोच रही थी। उसने आज से ही ऐसा कोई काम शुरू करना था जिससे कि 25-50 रुपए की आमदनी रोज हो सके। कुसुम अच्छी है, उसने घर दिया, लेकिन गुड़िया खुद को आजमाना चाहती थी कि वह अपने बच्चों के लिए दूध भी कमा सकती है या नहीं। सुबह की पहली पहर में ही पूरा घर साफ करने के बाद नहाकर सूर्य देवता को जल दिया, तब जाकर कुसुम के लिए चाय बनाई। दिस स्टोरी इज पावर्ड बाय अलीबाबा टेलीकॉम शाहजहांपुर। मैं हूं आपकी ऑडियो एंकर साक्षी और ये कहानी लिखी है मैंने वाया DDCO। कुसुम ने उठते ही कहा, अरे मैं चाय बना ली थी, तुमने क्यों बनाई? वैसे अच्छी बनाई है, मुझे ना बिना तुलसी के पत्ते वाली चाय पसंद ही नहीं आती। ये कहते हुए गुड़िया मुस्कुरा दी। चाय खत्म होने के बाद कुसुम ने गुड़िया से कहा, तुम्हारे काम के लिए मैंने कल रात ही स्टेशन मास्टर से बात कर ली थी। अब जब ड्यूटी पे जाओगी तब मेरे साथ चलना। गुड़िया सोच रही थी, भगवान ने इतनी मददगार कुसुम का पति भरी जवानी में आखिर क्यों छीन लिया। खैर, भगवान से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब पूरी मानव सभ्यता को में किसी को नहीं मिला, तो भला गुड़िया को कैसे ही मिलता। गुड़िया के पैर का जख्म अब पक चुका था और उसकी दर्द बर्दाश्त करने की ताकत जवाब दे रही थी। बेपनाह दर्द में दरवाजे के किनारे बैठे गुड़िया का मन में 2 तरह के विचार आ रहे थे। पहला, जिस सेठ ने गुड़िया को खूबसूरत होने के लिए उसे जख्म दिए, उस सेठ को गुड़िया को ऐसा जख्म दे जिसमें सेठ का दर्द गुड़िया से भी ज्यादा हो और ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन सेठ का जख्म नस्लों तक ना भरे। और दूसरा विचार, सेठ की गंदी हरकतों को भूल कर वो आगे बढ़े, पूरी मेहनत करके अपनी बेटियों के लिए बेहतर दुनिया बनाए, जहां उसकी बेटियों को ऐसे किसी सेठ के जाल में फंसकर ऐसा दर्द ना उठाना पड़े। कुसुम बाथरूम से नहाकर बाहर आ चुकी थी। पीछे कमरे में बनाए एक छोटे से मंदिर गई, जहां दुर्गा माँ की छोटी सी मूर्ति रखी थी। कुसुम ने आरती की और अगरबत्ती जलाई। फिर चौके में नाश्ता बनाने के बाद वो दूध की बाल्टी लेकर दूध लेने चली गई। इस बीच गुड़िया छोटी वाली बेटी को बाथरूम करवा लाई। बेटी अभी नींद में ही थी, लेकिन अगर गुड़िया ऐसा नहीं करती तो बिटिया बिस्तर गीला कर सकती थी। वापस आकर कुसुम ने गुड़िया से कहा, आज तो ये देसी घी डाल के सूजी वाला हलवा बनाऊंगी, बच्चों को पसंद है ना हलवा?
इस सवाल के जवाब में गुड़िया ने सर हिला दिया। कुसुम समझ गई थी गुड़िया को अभी हलवा नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। वो तुरंत घर से भाग गई। 10 मिनट बाद ई रिक्शा लेके लौटी। बाहर से ही गुड़िया को आवाज लगाई, आओ हलवा बाद में, पहले डॉक्टर से मिलाएं। गुड़िया बोली, बच्चियां मेरे बिना यहाँ अकेली नहीं रह पाएंगी। तो कुसुम ने कहा, रिक्शे में सब बैठ के आ जाएंगे, चलो सबको लेके। वहीं से डॉक्टर के बाद मोती हलवाई के छोले भटूरे खा के आएंगे। गुड़िया ने मन ही मन सोचा, कुसुम कितनी मददगार है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मोती हलवाई के यहाँ छोले भटूरे खाने गए। तब वहां सेठ अपने चमचों के साथ थे। गुड़िया से बोले कि सुनने में आया है कल रात भर तुम्हारे पति की बहुत मार लगी है। इसी बीच सेठ के साथ खड़ा एक दूसरा आदमी बोला, अब बबलू अगर चोरी करेगा तो मार तो पड़ेगी ही। 3 लाख का जेवर गायब हुआ है। दूसरे आदमी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, उसकी पत्नी लेकर भागी है। वो तो सेठ जी भले आदमी हैं, अगर पुलिस को फोन कर देते तो पुलिस पत्नी को ढूंढ के जेवर निकलवा लेगी। धीरे से मुस्कुराते हुए सेठ ने धीरी आवाज में गुड़िया से कहा, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है। हमें तो लगता है आखिरी सांसें गिर रही हैं। पता नहीं सुबह का सूरज देख पाएंगी या नहीं। बबलू भी घर पे नहीं है, तुम भी घर पे नहीं हो, आके मिल लो। और एक बात, पहले तुमसे कहा था कि अपनी मनपसंद साड़ी पहन के आना। अब तुम्हें बता रहा हूँ, काली साड़ी और लाल ब्लाउज पहन कर आना। जल्दी मिलते हैं। रंग याद रखना, अगर रंग बदले तो डील बदल जाएगी। सेठ के आदमी सेठ की काली बड़ी गाड़ी के दरवाजा खोल चुके थे। सेठ तेजी से अपनी गाड़ी में बढ़कर बैठ गया और सेठ के चमचे पीछे चल रही सफेद गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां जा चुकी थीं। सेठ के जाने के बाद बड़ी बेटी पूजा दहाड़े मारकर रोने लगी। सबकी आंखों में डर देखा जा सकता था। गुड़िया खड़ी एक बात का फैसला कर चुकी थी, वो समझौता नहीं करेगी। कुसुम ने गुड़िया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी सास को अभी 2 घंटे में इसके घर से बाहर निकाल लेंगे। चारों लोग मोती हलवाई की दुकान से बाहर आए, ई रिक्शा पर बैठे और गुड़िया सोच रही थी, लड़ना कैसे है पता नहीं, लेकिन हार नहीं मानूंगी, इतनी जानकारी काफी है। क्या थी सेठ की अगली चाल? कितना पिटने के बाद बबलू अपनी ही पत्नी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हुआ या नहीं? गुड़िया अपनी सास को बचा पाई या सर से छत के साथ माँ जैसा एक रिश्ता भी जाता रहेगा? जानेंगे कहानी पंख विंग्स ऑफ ड्रीम के पार्ट 4 में। इस कहानी को व्हाट्सएप पे पाने के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अपने कमेंट से हमको अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं हूँ आपकी ऑडियो एंकर साक्षी और ये कहानी लिखी है मैंने वाया DDCO। दिस स्टोरी इज पावर्ड बाय अलीबाबा टेलीकॉम शाहजहानपुर और राइट रिजर्व। अलविदा।